बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 14 मई 2020 दिन है आज जुमेरात का। ट्रेडिंग सेशन आज चौथा दिन था। मार्केट इंडेक्स की परफॉर्मेंस चेक करेंगे, मार्केट ने कैसे आज परफॉर्म किया है। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे, कौन से सेक्टर बुलिश रहे हैं, कौन से बिरिश गए आज। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, जिनमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से ज़्यादा का होगा। मार्केट डाटा के देखेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बायर्स और सेलर्स जो है वो फॉरेनर्स और लोकल्स में से किन किन सेक्टर में उन्होंने बाइंग सेलिंग की है उसको एक नज़र देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे, कल के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं उसको एक नज़र देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स में आज भी बड़ा वॉलेटाइल सेशन रहा है। ओवरऑल 111 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 0.33% के इजाफे के साथ इंडेक्स ने 33,804 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज सुबह ओपनिंग जो है ना वो पिछले क्लोजिंग से जो है तकरीबन 200 पॉइंट्स पे अप गैप अप पे ओपनिंग हुई थी। 33,897 के लेवल पे ओपनिंग हुई थी और इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया है वो 33,996 पॉइंट्स का बनाया था। तकरीबन 303 पॉइंट्स का जो है ना इंडेक्स ने एक वक्त में इजाफा किया था 0.90%। और जो इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है वो 33,686 का लेवल था, 6 पॉइंट की कमी के साथ। प्रीवियस क्लोजिंग को भी टच नहीं किया, बल्कि प्रीवियस क्लोजिंग से 6 पॉइंट्स जो है ना वो कम पे इसने अपना लो बनाया था। लेकिन फिर बाद में फिर रिकवरी देखी गई है और एंड पे जब जो है वो क्लोजिंग दी है वो 33,804 के लेवल पे दी है। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज भी टोटल 128 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। ओवरऑल जो 5 डे की एवरेज है उससे वॉल्यूम ज़्यादा है। 5 डे की जो एवरेज बनती है वो 114 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम बनता है। लेकिन जो पिछले 2 दिन के मुकाबले में जो है ना आज फिर कम वॉल्यूम लगा है। पहले दिन जो है वो 149 मिलियन का था, फिर 143 मिलियन और आज जो है वो 128 मिलियन। तो वॉल्यूम जो है ना वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। शायद ये मॉनिटरिंग पॉलिसी का वेट हो रहा है कि कब वो अनाउंस होती है तो उसके बाद कोई डायरेक्शन सेट होगी। पी रेशो जो है वो 8.79 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशो जो है 5.71% पे अभी भी है। टोटल आज 44 स्क्रिप्ट्स अप गए। 48 स्क्रिप्ट में आज गिरावट देखी गई है KSE 100 इंडेक्स की, जबकि 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे हैं, इसमें कोई वैल्यू में कुछ चेंज नहीं हुआ। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स फर्टिलाइजर सेक्टर ने ऐड किए हैं इंडेक्स में 79 पॉइंट्स। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स सेक्टर है उसमें 31 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फूड सेक्टर ने भी जो है वो 26 पॉइंट ऐड किए हैं। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की तरफ से 23 पॉइंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की तरफ से भी 23 पॉइंट, इंश्योरेंस ने आज 17 पॉइंट, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर ने जो है वो 15 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स में जो है ना वो आज इंडेक्स से तकरीबन 60 पॉइंट्स निकाले हैं। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे नंबर पे रहा है सेक्टर, जिसने 32 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले। सीमेंट भी जो है आज डाउन गया है, 28 पॉइंट जो है ना वो निकालने का सबब बना है इंडेक्स से। केमिकल ने जो है वो 3 पॉइंट्स निकाले हैं। कंपनीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है ना वो FFC की जानिब से कंट्रीब्यूट हुए हैं। 48 पॉइंट FFC ने कंट्रीब्यूट किए हैं। 26 पॉइंट जो है वो नेस्ले की तरफ से आए हैं। दाऊद हरकुलस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी 26 पॉइंट्स आए हैं। मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड की तरफ से 24, OGDCL ने भी आज 18 पॉइंट ऐड किए हैं। TRG की तरफ से 15, माड़ी पेट्रोलियम ने भी 13, जबकि EFU जनरल इंश्योरेंस की तरफ से 10 पॉइंट ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे देंगे तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है ना हब पावर कंपनी लिमिटेड ने निकाले हैं, 31 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। HBL ने भी 21 पॉइंट निकाले हैं। अलाइड बैंक लिमिटेड ने की तरफ से भी 20 पॉइंट निकले हैं। बैंक अल हबीब लिमिटेड ने 9 पॉइंट्स, लकी सीमेंट ने भी 9 पॉइंट्स, इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी 9 पॉइंट्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने 7, जबकि MLCF और कोहाट सीमेंट की तरफ से जो है वो 5 पॉइंट्स लूज किए हैं इंडेक्स ने। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज इजाफा जो है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में रहा है। 5.14% का इजाफा देखा गया है। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स और कंपनीज में जो है वो दूसरे नंबर पे रही हैं 3.33% इंक्रीज़ के साथ। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेक्टर में भी जो है 2.48% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज की जानिब से 2.46% का इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल वीविंग भी जो है आज बुलिश गया है 1.98% का, उसमें भी इजाफा हुआ है।
ट्रांसपोर्ट और फर्टिलाइजर सेक्टर में भी 1.98 और 1.94% का इजाफा देखा गया है, जबकि रिफाइनरी में जो है रिफाइनरी सेक्टर में 1.35% का इजाफा हुआ है। फ्लिप साइड पे देखें तो आज जो सबसे ज़्यादा डाउन गया है वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज सेक्टर है। 1.20% ओवरऑल डिक्लाइन देखा गया है सेक्टर में। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी 1.12% का डिक्लाइन हुआ है। टेक्सटाइल स्पिनिंग में 1.04%। सीमेंट सेक्टर भी आज डाउन गया है 1.03%। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से भी 0.97% का डिक्लाइन देखा गया है। पेपर एंड बोर्ड जो है वो 0.80%, जबकि केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स जो हैं वो 0.62% आज कम हुए हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 135 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 0.57% इंक्रीज के साथ 24,019 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 240 मिलियन शेयर्स का टोटल काम हुआ है। KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 21 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.15% इंक्रीज के साथ 14,818 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। टोटल 67 मिलियन शेयर्स का इसमेमें भी काम हुआ है। KMI 30 जो मीज़ान का 30 इंडेक्स है उसमें भी 171 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.31% इंक्रीज के साथ 54,764 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। इसमें भी टोटल 67 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर मीज़ान के ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 0.45% का इजाफा हुआ है। 73.63 पॉइंट के इजाफे के साथ 16,578 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 125 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। ETF की बात करें तो UBL का ETF जो है वो आज डाउन गया है 8 पॉइंट्स। 0.08% की डिक्लाइन के साथ 10,170 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम जो है वो टोटल 10 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। NIT का ETF भी आज डाउन गया है 7.86 पॉइंट्स जो है। 0.10% डिक्लाइन के साथ 7741 पे इसने क्लोजिंग दी है। इसमें भी टोटल जो है वो 9 मिलियन शेयर्स का टोटल वॉल्यूम लगा है। तो मार्केट मूवर्स की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो कौन कौन से स्क्रिप्ट रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से आज सबसे टॉप पे TRG पाकिस्तान रहा है। 20 मिलियन शेयर का इसमें 21 मिलियन शेयर का इसमें टोटल वॉल्यूम लगा है और ये अब भी गया है। 6.86% का इसमें इजाफा हुआ है। यूनिटी फूड जो है वो दूसरे नंबर पे रहा है 18.5 मिलियन शेयर्स के साथ 2.82% का इसमें भी इजाफा देखा गया है। AGL जो है वो उसमें 15 मिलियन शेयर्स का तकरीबन काम हुआ है और 18% जो है ना ये अप गया है। FFL जो है फौजी फूड लिमिटेड उसमें भी 12.36 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है, जबकि 5.73% में इसमें भी इजाफा हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट में आज 9.49 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है और 1.73% ये आज डाउन गया है। जहांगीर सदीक कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी जो है वो 5.82% का इजाफा हुआ है और इसमें वॉल्यूम जो लगा है वो 7.79 मिलियन शेयर्स का लगा है। दीवान सीमेंट्स में भी जो है आज 7.49 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और आज ये भी डाउन गया है 0.44% जो है। पाक इलेक्ट्रॉन में 6.91 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 0.64% ये डाउन गया है। हम नेटवर्क जो है उसमें भी आज 6.81 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और आज ये फिर 11% तकरीबन जो है ये अप गया है। PIBTL भी जो है 6.71 मिलियन शेयर्स के साथ आज टॉप 10 वॉल्यूम लिस्ट में है और 3.30% का इसमें भी इजाफा हुआ है। गेनर्स की बात करें तो आज तकरीबन कचरे का दिन था। सारे जो पेनी स्टॉक्स थे वही आज के टॉप गेनर्स हैं मोस्टली। सबसे पहले जो है वो फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड है, 32% का इसमें इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान गिलास लिमिटेड में भी आज 24 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 24% ये आज इंक्रीज़ हुआ है। गेल जो है उसमें 23.42% का इसमें इजाफा हुआ है। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स में जो है वो शुगर मिल्स में जो है वो 21.48% का इजाफा हुआ है। FCSC में जो है वो 20.27% का इजाफा हुआ है। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड में भी 19.75% का इजाफा हुआ है। AGL लिमिटेड में 18.48% का इजाफा हुआ है। इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड में भी 16% का इजाफा हुआ है। TPL कॉरपोरेशन में भी 15.30% का इजाफा हुआ है और यूसुफ वीविंग जो है उसमें भी 14.49% का इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल तकरीबन आज सारे जो है ना वो पेनी स्टॉक ही हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है AGL में लगे हैं, 14.80 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, जबकि दूसरे नंबर पे BGL है जिसमें 2.44 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है।
तो लूजर्स चेक करते हैं। लूजर्स में से आज टॉप पे जो है वो अलाइड बैंक लिमिटेड है, 6.68% का डिक्लाइन देखा गया है। FUDLM में भी जो है आज 6.13% का डिक्लाइन देखा गया है। कोहाट सीमेंट में 2.53% डाउन गया है। WTL जो है 2.22% डाउन गया है। जनरल टायर जो है 2.11% डाउन गया है। फैसल बैंक जो है वो 2.07%। PRL जो है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 1.91। हपको जो है वो 1.88%। मैपल लीफ जो है 1.73 और फ्लाइंग सीमेंट जो है 1.67% डाउन गए हैं। वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम MLS सिर्फ मैपल लीफ में लगा है 9.49 मिलियन शेयर्स का, जबकि दूसरे नंबर पे जो है वो WTL है जिसमें 6.36 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आज भी जो है फॉरेनर्स नेट सेलिंग में है। 3.70 मिलियन $US की ग्रॉस बाइंग है और 3.63 मिलियन $US की ग्रॉस सेलिंग है। 0.07 मिलियन $US की उन्होंने नेट सेलिंग की है। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 1.50 मिलियन का माल खरीदा है और 1.68 मिलियन की सेलिंग की है। टोटल 0.18 मिलियन $US की सेलिंग हुई है कॉरपोरेट्स की जानिब से। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने जो है 2.20 मिलियन $US की बाइंग की है और 1.95 मिलियन की सेलिंग है और ओवरऑल जो है नेट बाइंग है इनकी 0.25 मिलियन $US की। लोकल्स में देखें तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो आज फिर बायर रहे हैं। 1.48 मिलियन $US का इन्होंने माल ख़रीदा है। दूसरे नंबर पे NBFC हैं, वो 0.37 मिलियन $US की बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग साइड पे थे 0.11 मिलियन $US के साथ। बाकी जो पार्टिसिपेंट थे वो आज सेलिंग साइड पे थे। सबसे ज़्यादा सेलिंग लोकल्स की तरफ से बैंक सब्लिक DFI ने की है। 1.04 मिलियन $US की सेलिंग हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज दूसरे नंबर पर रही हैं सेलिंग के मुकाबले में 0.66 मिलियन $US के साथ। कंपनीज ने भी 0.16 मिलियन की सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड भी आज सेलिंग साइड पे थे 0.11 मिलियन $US के साथ, जबकि ब्रोकर्स भी जो हैं वो आज सेलिंग की है, उनकी तरफ से भी आज सेलिंग देखी गई है 0.07 मिलियन $US की। तो फॉरेनर्स को जो है वो चेक करते हैं कि फॉरेनर्स ने किन सेक्टर्स में आज प्ले किया है। तो अगर सेलिंग साइड पे देखें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो सीमेंट बेचा है 0.12 मिलियन का। उसके बाद पावर भी 0.11 मिलियन का बेचा है। OMC में भी सेलिंग की है 0.09 मिलियन की। बैंक्स में 0.03 मिलियन, फर्टिलाइज़र में 0.01 मिलियन, जबकि टेक सेक्टर में भी 0.04 मिलियन की सेलिंग की है। बाइंग की बात करें तो E&P में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है फॉरेनर्स की तरफ से 0.39 मिलियन $US की, और जो अदर सेक्टर है उसमें भी 0.05 मिलियन, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में 0.03 मिलियन $US की बाइंग हुई है। तो फॉरेनर्स जो है वो आज के दिन सीमेंट्स, पावर एंड OMC सेक्टर में सेलिंग साइड पे थे, जबकि E&P एंड अदर सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग की है। तो लोकल्स की तरफ से इंडिविजुअल जो है वो आज टॉप बाइंग पे थे 1.48 मिलियन $US के साथ। तो इंडिविजुअल्स को चेक करते हैं कि इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा किन सेक्टर में बाइंग की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा अदर सेक्टर में बाइंग की है 1.08 मिलियन $US की। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.56 मिलियन $US की बाइंग हुई है और फिर सीमेंट सेक्टर में 0.31 मिलियन $US की। बैंक्स और पावर सेक्टर में 0.10 मिलियन $US की बाइंग हुई है इंडिविजुअल की तरफ से। सेलिंग साइड पे हैं तो E&P में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है इंडिविजुअल ने 0.39 मिलियन की। उसके बाद OMC में 0.06 मिलियन की। टेक सेक्टर में भी 0.17 मिलियन की सेलिंग है, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में 0.08 मिलियन $US की सेलिंग है। तो इंडिविजुअल जो है वो E&P एंड टेक सेक्टर में जो है वो आज सेलिंग साइड पे थे, जबकि सीमेंट्स, फर्टिलाइजर एंड अदर सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग की है। बैंक सब्लिक DFI जो है वो आज सेलिंग साइड पे थे। लोकल्स की तरफ से टॉप सेलर थे 1.04 मिलियन $US की इन्होंने टोटल सेलिंग की है। तो उसको भी चेक करते हैं कि उन्होंने क्या किया है। सबसे ज़्यादा सेलिंग उनकी तरफ से फर्टिलाइजर सेक्टर में देखने में आई है 0.55 मिलियन $US की। उसके बाद अदर्स में सेक्टर में की है 0.48 मिलियन $US की सेलिंग की है। पावर में 0.04, जबकि सीमेंट में 0.01 मिलियन $US की सेलिंग की है। बाइंग साइड पे हैं तो सिर्फ बैंक्स में उन्होंने 0.02 मिलियन की बाइंग की है और OMC एंड टेक्सटाइल सेक्टर में 0.01 मिलियन $US की बाइंग की है। तो जो बैंक्स हैं वो आज OMC और बैंक्स में जो है वो थोड़ी सी उन्होंने बाइंग की है, जबकि फर्टिलाइज़र एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से मेनली सेलिंग देखने में आई है। इंश्योरेंस कंपनीज भी आज 0.66 मिलियन $US के साथ सेलिंग साइड पे थी। तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी चेक करते हैं।
इंश्योरेंस ने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है वो अदर सेक्टर में की है 1.19 मिलियन की, और टैक्स सेक्टर में 0.01 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है। बाइंग साइड में है तो सबसे ज़्यादा बाइंग सीमेंट सेक्टर में की है 0.35 मिलियन की, उसके बाद E&P सेक्टर में 0.07 मिलियन की बाइंग की है, फर्टिलाइज़र में 0.07 मिलियन, बैंक्स में भी 0.02 मिलियन, जबकि OMC सेक्टर में 0.03 मिलियन की बाइंग की है। तो इंश्योरेंस ने जो है आज सीमेंट्स, E&P एंड फर्टिलाइज़र को ख़रीदा है, जबकि टेक और अदर सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखने में आई है। म्यूचुअल फंड भी जो है वो आज सेलिंग साइड पे थे, 0.11 मिलियन US डॉलर की इन्होंने सेलिंग की थी। तो म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने जो है वो सबसे ज़्यादा सेलिंग आज फर्टिलाइज़र सेक्टर में की है 0.38 बिलियन US डॉलर की, उसके बाद बैंक्स में 0.26 मिलियन का माल बेचा है, जबकि सीमेंट में भी 0.19 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है। फर्टिलाइज़र में E&P में 0.07 मिलियन, टेक में 0.10, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में 0.02 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है। अगर बाइंग साइड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अदर सेक्टर में माल ख़रीदा है 0.88 मिलियन का, जबकि पावर एंड OMC में 0.02 मिलियन की बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड ओवरऑल OMC एंड अदर सेक्टर में आज बैंक साइड पे था, जबकि सीमेंट्स, बैंक्स एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर में उसने आज सेलिंग की है। कल के इवेंट्स में जो है ना वो सबसे पहले तो ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन पाकिस्तान लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट है। 11 बजे सुबह इनकी बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें इनका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का भी एनुअली रिज़ल्ट है कल 15 मई को 12 बजे दोपहर इनकी बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें इनका ये रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट की बात करें तो कल के लिए जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड का जो है वो ₹1 का डिविडेंड है। 10% का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था। 20 मई से लेकर 27 मई तक इनकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। एक्स डेट इसकी 18 मई बनती है। तो चूँकि आगे फ्राइडे और सैटरडे आ रही है, छुट्टी आ रही है, अपना सैटरडे संडे को जो है वो ऑफ होता है, तो इसलिए जो है ना मंडे को इसकी एक्स डेट होगी। तो इसलिए कल का फ्राइडे का ही दिन है डिविडेंड अवेल करने का। शरिया कंप्लाइंट ये है। एबॉट लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड का भी जो है वो ₹7.5 का डिविडेंड अवेलेबल है। 75% का डिविडेंड अनाउंस किया था इन्होंने। 20 मई से 27 मई इनके भी बुक क्लोजर डेट्स हैं और ये भी 18 मई को ये एक्स हो जाना है। तो कल लास्ट डे है इसको अवेल करने का। शरिया कंप्लाइंट ये है। रिज़ल्ट जो है वो आज एक ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। FUDLM का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है थर्ड क्वार्टर का, और थर्ड क्वार्टर में इनका लॉस आया है 22 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका लॉस आया था 60 पैसे का। तो इस तरह आप टोटल जो 9 मंथ की अगर बात करें तो इनका 9 मंथ का जो लॉस है वो सिर्फ 10 पैसे का रह गया है। पिछले साल के अगर 9 महीने की बात करें तो इनकी जो लॉस था वो ₹1.58 था। तो ₹1.58 लॉस से कम होकर ये अभी 10 पैसे का लॉस इनका रह गया है। चलिए एक नज़र चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। KSE 100 का डेली का चार्ट है और इंडेक्स ने जो है वो सपोर्ट से ऊपर की क्लोजिंग दी है आज। 33,800 का जो लेवल था उसको आज इंट्राडे इसने ब्रेक किया है और आज की क्लोजिंग भी इससे ऊपर आ गई है। तो इमीडिएट सपोर्ट जो है ये 33,600 की जो है यहाँ पे अभी इंडेक्स को सपोर्ट मिल रही है। जो दूसरी सपोर्ट है वो 33,300 और 400 का लेवल है, वहाँ पे इंडेक्स की सपोर्ट है, जबकि 33,000 पे मेन जो है वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। जबकि अगर 34 रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी जो इंडेक्स को अगली इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 34,100 और 200 के दरमियान है, और जबकि 34,200 क्रॉस करता है तो फिर ये 34,500 का इसका रेजिस्टेंस बनेगी। EMA 50 की जो है वो अभी सपोर्ट का काम दे रही है। 34,000 तकरीबन 650-60 के लेवल पे है, और आज इंडेक्स ने उसी पे दोबारा जो है वो इसको टेस्ट किया है। इस रेजिस्टेंस पहले थी, अब इसको एज ए सपोर्ट के तौर पे इसको रीटेस्ट किया है और इससे ऊपर की क्लोजिंग दी है। जबकि EMA 10 जो है वो 33,400 पे है। 33,400-500 का लेवल है, यहाँ पे भी डायनामिक सपोर्ट है इंडेक्स को। और फिर EMA 25 जो है वो 33,000 के लेवल पे है।